जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हम लोग डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर जो हम लोगों ने करा है, उसमें आज बताए दोस्तों हिंदी का मैराथन क्लासेस। जो आपको आप लोगों ने बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर का सर क्वेश्चन लाइए, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी इसमें हिंदी से बनने वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अपने दोस्तों, ये 15 सेट जो है प्रीवियस ईयर का, इसका हमने हिंदी का जितना भी है, जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी का रहता है, 25 क्वेश्चन बोले तो ये 25 मैंने सारे सेशन में करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर का था तो इसमें कुछ ज़्यादा था, 30 क्वेश्चन था, तो लगभग आपको 2 घंटा का ये वीडियो रहेगा, तो इसे देखिए। और प्रीवियस ईयर का हम लोग हिंदी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस का भी हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी का भी मैराथन क्लासेस करा दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 18/9/2022, जिसमें पहला सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी में हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है दोस्तों कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी, संज्ञा पदबंध है। यहाँ पे वाक्य में संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ दिल्ली जा रहा है कौन? मेरा छोटा भाई अमर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमर संज्ञा पदबंध होगा, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, और अपना भी स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना हुआ है? आंसर बनेगा ए, छिदी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? छिदी, राइट आंसर होगा ए। जैसे आपको बताते हैं, महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद जो है चदी धातु से बना है। किससे बना है दोस्तों? चदी। ठीक है, यह किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम? तो महर्षि पाणिनि के अनुसार चदी धातु से निकला है, जबकि यास्क के निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति जो है छिदी धातु से हुई है, जो यहाँ पे छिदी है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए। अगला देखिए, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? आर्थी व्यंजना। आंसर क्या बनेगा? आर्थी व्यंजना, आंसर होगा ए। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। कौन सा होता है? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। यहाँ आर्थी व्यंजना और व्यंजना भेद के अंतर्गत ही आता है। आर्थी व्यंजना जो है ना, यह व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अलंकार में ये आप लोग को कराया था, अति महत्वपूर्ण ये आप लोग को देखने को मिला। तो ये देखिए, हम पहले ही अलंकार में जब ये करा चुके हैं, तो ये कौन सी बता रहा है? इसमें प्रयुक्त काव्य में शब्द हमें शक्ति बताना है। शब्द शक्ति क्या है? तो क्या है शब्द शक्ति? आंसर क्या होगा इसका? आंसर बनेगा डी, व्यंजना है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। प्रस्तुत जो है काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा तथा लक्षणा शब्द जो है शक्ति के द्वारा अर्थबोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकाले हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा सी, वाक्य परासरण कहा जाता है। छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करने वाला वाक्य परासरण कहलाता है। अगला देखिए, अगला है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा रूपक अलंकार है, राइट आंसर होगा बी। इसमें रूपक अलंकार होगा। इस अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है। पंक्ति का आशय है कि
प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबाना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। इसमें प्रीति रूपी नदी में पैर देने के लिए मना किया गया है ना। तो इसमें प्रीति उपमेय पर नदी उपमान को आरोपित किया गया है ना। आंसर बनेगा हमारा भी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु नभी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें जो अलंकार है आंसर बनेगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें देखिए, जिस अलंकार में मानो, जानो, मनु, जनु आदि आदि ये सब जो शब्द आता है, तो इसी से हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कपूर शब्द, कपूर शब्द बताना है, यह कैसा शब्द है? कैसा है दोस्तों? आंसर बनेगा बी, तद्भव है ना। आंसर बनेगा बी, तद्भव। उन शब्दों को तद्भव कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं, परंतु हिंदी में आने पर जिनका रूप बदल गया है। जैसे कपूर संस्कृत का हिंदी में भी कपूर ही होता है। अगला देखिए, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। कौन सा समास कहलाएंगे? आंसर बनेगा बी, कर्मधारय समास कहलाएंगे। राइट आंसर होगा बी। स्वर संधि का हमें उदाहरण बताना है। स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? आंसर बनेगा सी, विद्यालय होगा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, तो उसमें कौन सा छंद कहे जाते हैं? वह कौन सा छंद कहाएगा? उस छंद का नाम है मालिनी। आंसर होगा सी, मालिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? किसको नहीं किए हैं? शांत को नहीं किए हैं। आंसर बनेगा ए, शांत को, शांत। अगला देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को भी दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित के भी सोचे। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मानव अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी क्या कहलाता है? परहित कहलाता है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही तो मानवता का प्रमुख धर्म है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सुख दुख कौन सा समास है? कौन सा समास होगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, द्वंद्व समास है ना। आंसर बनेगा बी, क्योंकि सुख दुख ये जुड़ा हुआ, इसी कारण ये द्वंद्व समास हुआ हमारा, है ना। अगला देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है ए और सी दोनों है। ए क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और सी क्या है? रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा हमारा डी। अगला देखिए, एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार होगा? आंसर बनेगा दृष्टांत। आंसर बनेगा ए, दृष्टांत। अगला देखिए, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है?
किसका प्रयोग होता है? आंसर बनेगा बी, क्रिया का प्रयोग होता है। आंसर होगा बी। अगला देखिए, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, आजकल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? आजकल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा? पूछा गया इसमें प्रश्न के बारे में, तो राइट आंसर होगा सी, प्रश्नवाचक वाक्य होगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रश्नवाचक है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, किस अलंकार में समान धर्म को होना अनिवार्य है? आंसर बनेगा उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना जरूरी है। अगला देखिए, महोजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद हमें बताना है। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर बनेगा इसका ए, महाजोर ओजस्वी। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन अशुद्ध है? आंसर बनेगा सी, जाता वह बाजार है। ये अशुद्ध वाक्य है ना, वह बाजार जाता है, ये ना शुद्ध होगा। अगला देखिए, जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो उसमें कौन सा अलंकार होगा? आंसर बनेगा डी, रूपक अलंकार होगा। राइट आंसर होगा डी, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पंक्ति में कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा ए, विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा सी, काम से भागना। राइट आंसर होगा सी, काम से भागना। अगला देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों हमने मुहावरे का भी एक टॉपिक पहले ही करा दिया है, ये सारे मुहावरे उसमें आए थे, है ना। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंसर इसका बनेगा डी, आय से अधिक व्यय करना। राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो इसमें कौन सा अलंकार कहलाएगा? कौन सा अलंकार कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। आंसर बनेगा बी, यमक अलंकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? कौन सा काव्य का गुण नहीं है? आंसर बनेगा डी, छंद काव्य का गुण नहीं है। अगला देखिए, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। आंसर बनेगा ये। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाक्य को देखिए दोस्तों, इसमें बताइए कौन सी अशुद्ध है। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा भारत में अनेकों राज्य हैं। हाँ, ये आंसर यहाँ पे अशुद्ध होगी दोस्तों, गलत होगी। भारत में अनेक राज्य हैं, ये होगी ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा सही है ये हमें देखना है। तो नदियां बह रही है, ये इसमें शुद्ध है। आंसर बनेगा इसका ए होगा। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 17/9/2020, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं सकता, इसमें कौन सा वाच्य है? आंसर बनेगा डी, कृतवाच्य है। राइट आंसर होगा डी, कृतवाच्य। क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, खाने का काम कौन कर रहा है? लड़का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? कौन सा वर्णिक छंद है? देखिए इसमें ऑप्शन है। पहले सेंटेंस देखिए, आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी। कौन सा वर्णिक छंद है इसमें? आंसर बनेगा ए, वसंतिलिका। राइट आंसर होगा ए, वसंतिलिका। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 होते हैं। अगला देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या
कितना है? 33 है। आंसर बनेगा बी 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये कल भी आया था क्वेश्चन, आप लोग ने देखा प्रीवियस ईयर में जो होता है कि एक क्वेश्चन रिपीटेड रहती है, तो इसमें कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा इसका ए, विरोधाभास अलंकार है। राइट आंसर होगा ए। अगला देखते हैं। काव्य आभूषण, काव्य का आभूषण को क्या कहते हैं हम लोग? आंसर बनेगा ए, अलंकार कहते हैं। आंसर बन गया इसका ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा वाक्य है दोस्तों? देखिए इसमें कौन सा है? हाथी बहुत मोटी है ना। यहाँ पे मोटी जो है दोस्तों इसलिए गलत होगा ना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने जो मैं प्लेटफॉर्म सेट का कराया था उसमें भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोले थे कि नहीं ये सर गलत है। ये गलत नहीं बल्कि सही है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो मोटी जो दोस्तों, ये मोटी किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग शब्द के लिए, लेकिन हाथी एक क्या है? पुल्लिंग है ना, तो इसलिए आंसर हमारा बी होगा। ठीक है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा सी, पित जोर अंबर होगा। आंसर बनेगा सी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों? आंसर बनेगा ए, बहुव्रीहि समास है। आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है यह देखना है। देखिए कौन सा शुद्ध है दोस्तों? आंसर इसका बन जाएगा बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? आंसर क्या बनेगा हमारा? एक लघु और दो गुरु होते हैं। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। उदित उदमगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसेऊ संत सरोज सब, हरसे लोचन वृंग। अलंकार हमें बताना है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? आंसर बनेगा इसका ए, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध होगा? आंसर बनेगा ए, क्रिया पदबंध है। अगला देखिए। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह छिपाना का मुहावरे का अर्थ होगा, आंसर बनेगा इसका डी, लज्जित होना। अगला देखिए। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए इसमें कौन सा वाक्य सही होगा? आंसर बनेगा ये डी, इस किताब का क्या मूल्य है? आंसर डी बनेगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर बनेगा सी, इसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता क्या है? आंसर बनेगा इसका बी, संक्षेप। अगला देखिए। जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आंसर बनेगा बी, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है। शिश मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आंसर बनेगा ये, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कौन है इसमें बताना है। देखिए सेंटेंस और देख के बताइए कि इसमें रूपक अलंकार है कौन। आंसर बनेगा डी, यह सभी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। ये सभी क्या है? रूपक अलंकार है। अगला देखिए। मौनो भीत जानी महासित ते, पसारी पानी मानो, छतियां की छाए खयायो, पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सी अलंकार आएगी? आंसर इसका बनेगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा इसका बी। अगला देखिए। जिसके हृदय में दया नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्दय। आंसर बनेगा ये।
ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन सा है? कौन सा कथन सही है? देखिए आंसर इसका क्या बनेगा। देखिए पहले कथन हम लोग पढ़ते हैं। ट वर्गीय व्यंजन का अधिकाय है, बिल्कुल सही है। समासिक पदावली का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत। वीर रस की व्यंजना है, वीर रस की व्यंजना है, बिल्कुल सही। समस्त नवरसों की व्याप्ति है, बिल्कुल गलत। आंसर हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों? एक और सी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला देखिए। दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ, इस वाक्य में कुछ क्या है? इस वाक्य में कुछ है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? आंसर बनेगा डी, व्यंजना शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को देखते हैं हम लोग, कौन सा है दोस्तों? आंसर है इसका डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, आंसर बनेगा डी। अगला देखिए। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति कौन सा है? कौन सा शब्द शक्ति होगा आंसर? आंसर बनेगा बी, व्यंजना है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का सही संधि विच्छेद नौ जोर अक होगा, आंसर बनेगा बी। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार हमें बताना है, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? देखिए। दाता दत्तनी, बिल्कुल गलत। भेड़ बकरी, बिल्कुल गलत। लेखक कवि, बिल्कुल गलत। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर बनेगा हमारा डी। अगला देखिए। गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है, तो देखिए गद्यांश क्या है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? आंसर बनेगा डी, सभी धर्म के लोगों को। राइट आंसर होगा डी। देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 16/9/2022 में पूछा गया पहला सेक्शन जो आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? विद्यालय है, आंसर बनेगा हमारा सी, विद्यालय। क्योंकि यह बनता है किससे? विद्या जो आलय से बनता है। यहाँ पे आ रही है ना, ये आ क्या है? एक स्वर संधि है। अगला देखिए। परमात्मा में कौन सी संधि है? परमात्मा में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, आंसर बनेगा हम लोग का ए, दीर्घ स्वर संधि है। परम जोर आत्मा, परमात्मा और आ का यहाँ पे योग आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम गुठलियां के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, लोकतिया का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है दोहरा लाभ, है ना, दोहरा लाभ। आम का आम भी और गुठलियों के दाम भी, तो आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना, सी होगा। अगला देखिए। औषधि शब्द है, औषधि जो है यह कैसा शब्द है? यह जो है तत्सम शब्द है, आंसर बनेगा ए। शब्दालंकार में कितने भेद हैं? शब्दालंकार के भेद कितने हैं? तो आंसर बनेगा इसका 3, राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। कौन कौन है? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है ना। शब्दालंकार और अर्थालंकार का आप जानिएगा दोस्तों, पूरे 100 इसके भेद होते हैं अर्थालंकार के, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वही हमने कराया है अलंकार में, तो वो जरूर देखिएगा वीडियो। देखिए। काला अक्षर भैंस बराबर लोकतीय का अर्थ क्या है? इस लोकती का अर्थ क्या है? इसका मतलब है
निरक्षर होना, आंसर बी है। रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार क्या है? माया दीप नर पतंग, रूपक अलंकार का उदाहरण यही है, माया दीपक नर पतंग, आंसर सी है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, व्यंजना जो है किस भेद के अंतर्गत आता है? आंसर बनेगा ए, अर्थी व्यंजना, अर्थी व्यंजना जो है व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? पदबंध कौन सा है? आंसर बनेगा हम लोग का बी, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बहुत तेज दौड़ना क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये बोल्ड किया हुआ है ना, यहाँ पे रेखांकित लिखा है, यहाँ पे बोल्ड लिखना चाहिए इसको। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, प्रयुक्त में कौन काव्य में शब्द शक्ति है? कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजना है, आंसर बनेगा डी, व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्यों जगमग कंद भार भार हिंद को सम्हारे हो। ये देखिए दोस्तों, कल भी मिला था, परसों भी मिला था, मतलब ये दोनों सेट में मिला था, तीसरा में भी मिल गया ये। तो ये जो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे तो याद ही कर जाइए दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार आया था दोस्तों? विरोधाभास अलंकार आया था, आंसर बनेगा इसका ए। अगला देखिए, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है? गुरु मात्रा है, आंसर बनेगा इसका बी। अगला देखती है, दही बरा में कौन सा समास है? दही बरा में कौन सा समास है? मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है, आंसर बनेगा ए। अगला देखते हैं, ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में कौन सा समास है? इस समास का नाम है तत्पुरुष समास है, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, आंसर बनेगा हम लोग का इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? आंसर बनेगा हम लोग का सी, अज्ञातार्थक शब्द, यह जो है प्रकार नहीं है। अगला देखिए, रेखा के द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाक्य है? वाच्य है, कर्म वाच्य है, आंसर बनेगा बी, कर्म वाच्य। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, विस्मय अस्थायी भाव है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर बनेगा बी, दूध में कौन गिर गया, इसमें अशुद्ध है। दूध में कौन गिर गया, यह अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है। इसके लिए स्थान पर दूध में क्या गिर गया यह होना चाहिए, दूध में क्या गिर गया होना चाहिए, बाकी कौन गिर गया ये नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे देखना है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही आ रहा है। अध का आधार, अध का आ होना चाहिए। अपमान, ये तो सही आ रहा है दोस्तों। अन का अनुवाद, अनु का अनुवाद होता है ना, अनु का, अन का नहीं है। अव का आगमन, आंसर हमारा यहाँ पे निकल रहा है बी, अप का अपमान। अगला देखिए, गध को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए गध पढ़ते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय उसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर चरण पकड़ता है। कल भी यही क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम हूबहू यही है, ठीक है ना। खड़ी पूरब की और पश्चिम में कच्छ और खाड़ी है, पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता का है उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, आंसर इसका बन जाएगा डी। ये तो याद ही हो गया होगा आप लोग को भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपलक, अपलक नवनील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? अपलक नवनील नयन विशाल कौन सी अलंकार है? इसमें है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आंसर इसका डी बनेगा।
अपलक नभ नील नयन विशाल में रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में आकाश को जो है अपलक विशाल नयन का रूप दिया गया है। इसमें आकाश पर जो है निर्निमेष नयन का आरोप है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले पूरा वाक्य देखिए कौन सा शुद्ध आ रहा है। देखिए कौन सा इसमें शुद्ध आया दोस्तों, इसमें आ गया सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। आंसर यहाँ पे निकला सी, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य कलांकर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? किसकी रचना है? आचार्य वामन जी की है। आंसर बनेगा ये आचार्य वामन। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। कौन सा होते हैं? आंसर बन जाएगा सी, वसंतलिका, वसंतिलिका। आंसर बनेगा सी, वसंतिलिका। अगला देखिए, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? आंसर आ जाएगा इसका डी, विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, सढ़ सुधरियहि सत सत संगत पाई उत्पंक्ति में कौन सी अलंकार के प्रकार को बताया गया है? सढ़ सुधरहि संत संगत पाई, इसमें कौन से अलंकार का प्रकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रकार है। आंसर आएगा ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध होगा। यहाँ पे आंसर बनेगा यहाँ पे डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाना हो। अगला देखिए, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? विरह है अथवा यह वरदान, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। आंसर ये है। जी चुराना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी चुराना का क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? काम से भागना। आंसर हो जाएगा सी। अगला, डीएलएड बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 15/9/2022 में पूछा गया पहला सेक्शन जो आता है हम लोग का हिंदी, सामान्य हिंदी का आता है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को। देखिए पहला जो हमारा सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का, इसमें प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए हमारा पहला सेक्शन में कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है। और कितना करेक्ट होता है ये भी आप करेक्ट करके बताइए कि हाँ कितना करेक्ट हुआ। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ सर इतना मेरा करेक्ट हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है। और जिनकी हो जाएगी रिजल्ट वो भी बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मेरी हो गई, है ना, कि हम लोगों ने इतना मेहनत करा और इस मेहनत का हमें फल मिला। तो देखिए क्या है दोस्तों, कितने कारक के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं दोस्तों? टोटल 8 होता है। कौन कौन? तो सुन लीजिए। कर्ता ने, कर्ता हो गया, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसका विभक्तियां भी सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, रारे री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अजी अहो अरे। तो ये है हमारा क्या दोस्तों? कारक के भेद। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए कौन सा शुद्ध है बताइए इसमें। आंसर कौन सा शुद्ध ए होगा। पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। आंसर मेरा बनेगा ए। अगला देखिए, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? आंसर इसमें बनेगा विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। काव्य के शब्द और अर्थ में रचनात्मक लादे उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अलंकार। आंसर बनेगा हमारा बी, अलंकार। अगला देखिए, संज्ञा के कार्य करने वाला शब्द समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। आंसर बनेगा ए। जो रहीम गति दीपकी, कुल कपूत गति सोए, बै रे उजियारे, करे बढ़े अंधेरे होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। आंसर बनेगा बी, श्लेष अलंकार।
रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भरत मुनि है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, अल्पक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा है? अल्पक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा है? इसमें है कोई नहीं, इसमें कोनो भी अलंकार नहीं है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? यह जो है रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है ना। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा गलत है? देखिए आंसर बनेगा इसमें, गया में कई दार्शनिक स्थल देखने योग्य है। यह नहीं होगा, बल्कि होगा कि गया में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है ना। अगला देखिए, ब्रजायुद्ध में कौन सा समास है? ब्रजायुद्ध में समास कौन है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। आंसर मेरा बनेगा डी, बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है। इस वाक्य में हवा से बात करना का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत तेज दौड़ना। आंसर बनेगा बी, बहुत तेज दौड़ना। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध देखना है तो देखिए इसमें वाक्य कौन अशुद्ध है दोस्तों? आंसर बनेगा बी, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। आंसर बनेगा बी, यह अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा दोस्तों? शुद्ध जो होगा, उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा, है ना। अगला देखिए, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है? आंसर बनेगा बी, आचार्य विश्वनाथन। आचार्य विश्वनाथ है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। में अलंकार कौन है? अलंकार कौन है? रूपक अलंकार। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, आप लोग बोल रहे हैं कि सर जो ये गद्यांश आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए इसे सही से पढ़िएगा। देखने में बड़ा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, इसे समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग ने ये 2 बार शायद 2 हमें सेट में मिली है ये वाला, है ना। फिर तीसरा सेट में भी यही मिला, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आप बार बार मिले उसे कोई परेशानी नहीं है। हमारा अभ्यास और ही स्ट्रांग होगा इससे, है ना। तो देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय उसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों के पके फलों की बहार इनकी भारत माता का है उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का है सपूत, इस सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ये देखिए क्वेश्चन दूसरा दोस्तों इसमें आ गया, ठीक है ना। उसमें क्या था दोस्तों? दूसरा ही था, ठीक है ना। इस गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आंसर बनेगा बी, यमुना। राइट आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? आंसर बी नहीं, डी, सभी है ना इसमें, गंगा गोदावरी यमुना सभी हम लोग नाम लिया। वर्णित जो है यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र सभी आए हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद होगा क्या दोस्तों? निह जोर रव। आंसर बी बनेगा। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है? अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है? इसका विशेषण है अनुशासित। आंसर बी है। द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? यह किस प्रकार का छंद है दोस्तों? आंसर बनेगा बी। आंसर सी बनेगा, वर्णिक छंद है। कौन सा छंद? वर्णिक छंद है। अगला देखिए, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, लोकतियों का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। आंसर सी। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर बनेगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बी है। घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका होगा विवाह करना। आंसर बनेगा डी। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? वाच्य कौन है? कर्म वाच्य है। आंसर बनेगा बी। अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? उस अलंकार को कहते हैं हम लोग श्लेष अलंकार। कौन सी अलंकार कहेंगे? श्लेष। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ
तो जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ जो व्यक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजना। आंसर बनेगा सी। धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा सी, तत्पुरुष समास। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें से कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। आंसर बनेगा डी। मनहु उमगी अंग अंग, छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? आंसर बनेगा ए, व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग, छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना है। आंसर बनेगा इसका ए। अगला देखिए, रगन। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? रगन में कितने होते हैं? आंसर बनेगा ए। आंसर बनेगा हमारा ए होगा। अगला देखिए, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार है। कैसा वाक्य है यह? यह वाक्य है संकेतवाचक है। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला देखते हैं, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पम जोड़ चम। पम जोड़ चम, यह जो दोस्तों इसका होगा पंचम शब्द का संधि विच्छेद। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 14/9/2022 में पूछा गया प्रश्न, जिसमें पहला सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य हिंदी। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो बोलिएगा, उसका मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया सकूंगा। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी जो है इसमें क्या है? प्रश्न हमारा पहला, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। खाक छानते फिरते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? इस वाक्य में जो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका? दर दर भटकना। आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका बी बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होगा क्या दोस्तों? आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा अपमानित करना। आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव होता क्या है? भय होता है। आंसर बनेगा सी। मानो जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस अलंकार में किया जाता है दोस्तों? ये तो याद ही हो गया होगा। कौन से अलंकार में किया जाता है? आंसर बनेगा हमारा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए, वाक्य खंड या उपवाक्य में कितने भेद होते हैं? वाक्य खंड या फिर उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं दोस्तों? तो एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित वाक्य खंड, या फिर कहिए आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं, है ना। अगला देखिए, मतदाता शब्द में जो है समास कौन है वो बताना है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष है ना। तत्पुरुष षष्ठी है। आंसर डी बनेगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश होती है। वहां डैश होती है, क्या होती है दोस्तों? वहां पे होती है उत्प्रेक्षा। आंसर क्या बनेगा हमारा? बी बनेगा, है ना, उत्प्रेक्षा होगा। अगला देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पे है रूपक अलंकार। आंसर हमारा क्या बनेगा? बी, रूपक अलंकार। शब्द का प्रसिद्ध जो है अर्थ देने वाला शक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? अभिधा कहलाता है। अभिधा। आंसर बनेगा हमारा बी। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मूर्धन्य है। आंसर बनेगा हमारा बी, मूर्धन्य। अगला देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में अलंकार कौन है? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इसमें अलंकार कौन है? रूपक अलंकार है। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अपमानजनक बात कहना। आंसर बी बनेगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? बी, अपमानजनक बात कहना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? देखिए इसमें कौन आ रहा है शुद्ध? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। आंसर हमारा ए बनेगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन वाच्य है? कौन सा है दोस्तों? आंसर हमारा है मैंने पुस्तक पढ़ी। यह कौन सा वाच्य है? कृत वाच्य है। आंसर ए होगा। ब्रज युद्ध में कौन सा समास है? ब्रज युद्ध में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। आंसर बनेगा डी, बहुब्रीहि समास। देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द का पदबंध क्या है? धीरे धीरे चलते हुए।
यह रेखांकित किया गया है, तो इसका पदबंध क्या है? क्या है इसका? यह जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। आंसर सी बनेगा। आए जोग सिखावन पारे, परमार्थी पुरानीन लादे, ज्यो बनराजे ठांडे। पंक्तियों में शब्द शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? यह व्यंजना है। आंसर पी बनेगा। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? छिदी से बना है। आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा, छिदी। मानहु विधि तन अछ छवि, स्वच्छ रखैबो काज, द्विगपग पैछन को करे, भूषण पायानंदाज। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? मानहु विधि तन अक्ष छवि, कौन से अलंकार होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानहु यहाँ पे आ गया ना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अगला देखिए, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन से हैं? रीति का भेद कौन सा है? देखिए, आचार्य वामन के अनुसार हमें बताना है। आंसर क्या बनेगा? वैदर्भी। आंसर हमारा बनेगा सी, वैदर्भी। अगला देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 5 होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन होता है? स्वर संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें खास आदमी का नाम होता है ना, स्थान का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कौन से व्यक्तिवाचक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारा बनेगा ए। अगला देखिए, चलो उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा डी। ललन चलन सुनि पालन में, असुआ छलके आए, कोई लखाई न सखनहि, झूठे ही जमुहाए। इसमें कौन सी अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? वयोजोकित अलंकार है। वयोजोकित अलंकार। आंसर बनेगा ए, वयोजोकित अलंकार। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? देखिए, हमारा वाक्य को देखते हैं हम लोग। अशुद्ध जो आया हमारा, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। आंसर हमारा डी बनेगा, है ना। ये अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होना चाहिए? प्रातः काल घूमना चाहिए। अगला देखिए, वंशथ्य क्या है? वंशथ्य क्या है दोस्तों? वंशथ्य है वर्णिक छंद। आंसर हमारा बनेगा ए, वर्णिक छंद। अगला देखिए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसमें कौन सी अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? विरोधाभास अलंकार है। आंसर बी बनेगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, कौन सा अशुद्ध आ रहा है? आंसर क्या आ गया हमारा? अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। आंसर मेरा डी बनेगा। तो इसका शुद्ध क्या होना चाहिए? अब विंध्य पर्वत जो है हरा भरा हो गया है, ये होना चाहिए। आंसर डी होगा। अगला देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो अंधा तो आधा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, भगवान का पर्यायवाची बताना है। दोस्तों देखिए, इतना पढ़ने के बाद सीधे निकालना हमें भगवान का पर्यायवाची शब्द। तो आंसर इसका क्या बनेगा? पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो गया। सभी होगा, ईश्वर होगा, प्रभु होगा, परमात्मा होगा, है ना। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे संधि, है ना। आंसर बनेगा हमारा ए। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 का है, यहाँ पे 6/6/2023 क्वेश्चन देखिए, सामान्य हिंदी का आता है। चलिए, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
9 जोड़ इक है, आंसर सी बनेगा 9 जोड़ इक। मैं लिख नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, तो इसका क्या बन जाएगा, मुझे लिखा नहीं जा सकता, आंसर बनेगा डी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है, थोड़े दिन का सुख, आंसर बनेगा बी, थोड़े दिनों का सुख। रूपक अलंकार को हमें ढूंढना है, रूपक अलंकार किस में है बताना है, तो किस में है, भानु वंश राकेश कलंकु, आंसर बी बनेगा, इसमें रूपक अलंकार है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन वाक्य शुद्ध है, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, उ ए ऐ कौन सा इसमें वर्ण है, कौन सा वर्ण है दोस्तों, दीर्घ वर्ण, आंसर क्या बनेगा हमारा सी। मैं आधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार आएगा दोस्तों, विरोधाभास अलंकार आएगा, आंसर बनेगा हमारा सी। पद्मावत सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंसर बनेगा सी। काव्य की आत्मा किसे माना गया है, काव्य की आत्मा किसे माना गया है, किसे माना गया, व्यंग्यार्थ को माना गया है ना, व्यंग्यार्थ को माना गया, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज की संज्ञा दिया गया है, किसको दिया गया है, यह दिया गया श्रृंगार रस को दिया गया है रसराज की संज्ञा। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है, आंसर बनेगा हमारा बी, शब्द शक्ति। प्रतिकूल में कौन सा समास है, प्रतिकूल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, वाक्य कौन अशुद्ध है, घात विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, यह जो है अशुद्ध वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उपमेय में उपमान के संयंत्र को पैदा करने वाला अलंकार कौन है, कौन अलंकार है दोस्तों, यह जो है संदेह अलंकार है, आंसर बनेगा हमारा बी। अगला देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गाल बजाने का होता है डिंग हाँकना, आंसर बनेगा सी, डिंग हाँकना। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य हमें बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, आंसर बनेगा बी, मुझे घर जाना है, आंसर बी बनेगा। इतने लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द को हमें पदबंध बताना है, क्या है, देखिए काम करने वाली मैं, ये कौन सा पदबंध है हमें बताना है, कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध, आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है, काव्य का गुण कौन नहीं है, छंद नहीं है, आंसर बी बनेगा। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका है काम से भागना, आंसर बनेगा सी। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार कौन है दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है वह सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, आंसर यहाँ पे डी बनेगा, इसमें यह क्या है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जिस अलंकार में उपमान मतलब विशेषण तथा उपमेय यानी विशेष्य के बीच में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़े, है ना, उसे ही हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। अगला देखिए, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आंसर बनेगा हमारा बी, 22 से 26 वर्ण होते हैं इसमें। अगला देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है, वहाँ क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा होता है, आंसर क्या बनेगा हमारा बी बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, हो आंसर क्या बन गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, वह हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, कवि ने इस बात को असाध्य कहा है, किस बात को असाध्य कहा है, तो आंसर क्या बनाएगा दोस्तों यहाँ पे, कि श्री कृष्ण को जो है बंदी बनाना यहाँ पे असाध्य का
काम है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 7/6/2023 में पूछा गया सामान्य हिंदी का आता है। तो देखिए सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, आंसर हमारा बनेगा अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध देखिए कौन आ रहा है इसमें, वाक्य अशुद्ध जो है इसमें आ गया राम का पुत्र बाजार गया। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होना चाहिए, राम और उसका पुत्र बाजार गए, है ना, गया। अगला देखिए, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार को हमें खोजना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार आ रहा है, रूपक अलंकार। विद्यालय का संधि विच्छेद हमें करना है। क्या आएगा, विद्यालय, विद्या जोर आलय आएगा यहाँ पे। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह दंड पाने के योग्य है। आंसर हमारा ए होगा यहाँ पे। अगला देखिए, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा भारी विपत्ति आना। आंसर बनेगा डी, वह पैदल नहीं चल सकता। वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है दोस्तों, इसमें है कृत्यवाच्य। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो इसका क्या होता है, खाक छानना का दर दर भटकना होता है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि काव्य शोभाया कतार्यो धर्मा गुना किसका कथन है। यह कथन जो है किनका है, वामन का है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है बेफिक्र होना। आंसर बनेगा डी। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यमक अलंकार होगा। आंसर डी बनेगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होता है, कर्मधारय समास का उदाहरण नवयुवक होता है। आंसर बी बनेगा। नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी उपसर्ग से बना शब्द क्या है दोस्तों, निवास है। आंसर बनेगा बी, निवास। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है, कौन सा अस्थाई भाव है, तो विस्मय अस्थाई भाव है। यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें कौन सा पद बंध है, इसमें कौन सा पद बंध है दोस्तों, संज्ञा पद बंध है। आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार को हमें छांटना है। रूपक अलंकार कौन सा है दोस्तों, तो यह है बढ़त बढ़त संपत्ति सुलीलु मन सरोज बढ़ जाई। आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बनेगा डी। चंचल शब्द में चन वर्ग वर्ण में कौन सा मात्रा होगा, कौन सा मात्रा होगा दोस्तों, इस मात्रा, इसमें जो होगा गुरु मात्रा होगा। आंसर हमारा क्या बनेगा, डी, गुरु मात्रा बनेगा। अगला देखिए, दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दिन काटना मुहावरे का अर्थ होगा समय बिताना। आंसर बी बनेगा। सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। आंसर ए बनेगा हमारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यह सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या समर्थता के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परिहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परिहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो संहार है, यहाँ पे संहार का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों,
इसका मतलब है नाश। अगला देखिए, नगण्य शब्द में समास कौन सा है? नगण्य शब्द में जो है समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? शब्द की तीसरा शक्ति कौन सा है? व्यंजना है। आंसर बनेगा बी, व्यंजना। पहला कौन सा है दोस्तों? अमिधा। क्या होता है? अमिधा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? लक्षणा। दूसरा लक्षणा होता है और तीसरा व्यंजना होता है। अगला देखिए, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, अभिधा आता है। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला देखिए, जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मालिनी कहते हैं। आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, मालिनी हो। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 8/6/2023 में प्रथम पाली में पूछा गया सेक्शन जो आता है सामान्य हिंदी का। प्रश्न इसमें बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, वाक्य कौन शुद्ध है? आंसर आएगा आपका सी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। आंसर सी होगा। रूपक अलंकार कौन है? इसमें हमें एग्जाम्पल देखकर बताना है। तो रूपक अलंकार कौन आ रहा है दोस्तों इसमें? माया दीप नर पतंग। आंसर ये होगा। इसमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, यह बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? आंसर बनेगा डी, गाय में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? गाय में कई दर्शनीय स्थल है, गया में होगा, है ना। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ऐसा नहीं, बल्कि होगा गया में कई दर्शनीय स्थल है। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। क्या बनेगा दोस्तों? इसका बनेगा पीतजोरंबर। आंसर डी होगा। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा दोस्तों? शक्ति। आंसर बनेगा ये, शक्ति। साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण। आंसर ये है। निम्नलिखित में कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होती है? कौन होता है? यह होता है, सभी होता है, समता, समाधि, प्रसाद। देखिए, लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का है? सरल वाक्य का होगा। आंसर सी बनेगा। फूले हैं कुमुद, फूली मालती सधन बन, फूली रहे तारे बनो, तारे मनो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूले हैं कुमुद, फूली मालती सधन बन, फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में अलंकार कौन है बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर सी है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। अलंकार के 3 भेद कौन कौन है? शब्दालंकार, भावालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की उपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रखती है? किस अर्थ में रहती है? यह रहती है व्यंग के अर्थ में। आंसर डी होगा। अगला देखिए, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? आंसर बनेगा सी, भाववाच्य है। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पद बंद होगा? तो इसमें होगा क्रियापद बंद, क्रियापद बंद होगा। आंसर बनेगा ए, क्रियापद बंद। अगला देखिए, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? जूते चाटने मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? चापलूसी करना। आंसर क्या बनेगा हमारा? सी, चापलूसी करना। अगला देखिए, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव क्या होगा? गुप्त सा या फिर घृणा कह सकते हैं। आंसर सी होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है? रूपक अलंकार आ रहा है इसमें। आंसर बनेगा बी, मरगन। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसमें जो होते हैं, आंसर बनेगा इसका बी होगा। अगला देखिए, क्रांतियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए, वाक्य में नाको चने चबाए का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नाके चने चबाना का मतलब होता है बहुत परेशान करना। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, कोमल नयन से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन
तड़न, जगण, रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। इनमें से कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? किसे वर्णिक छंद कहेंगे? तो इसमें कहेंगे वर्णिक छंद बी को, वंशद्य को कहेंगे। आंसर बनेगा बी। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आंसर बी बनेगा, अनुप्रास अलंकार। मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? चाकू से यह किस कारक का उदाहरण है? यह जो है करण कारक का उदाहरण है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं खुदवाए, तालाब और खुदवाकर जनता का उपकार किया। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या है? इसका प्रमुख धर्म है वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कौन सा समास कहलाते हैं? वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। आंसर ए होगा। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। डीएलएड परीक्षा 9/6/2023 में पूछी गई पहला सामान्य हिंदी का। तो देखिए इसमें क्या है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होगा। आंसर बनेगा डी, सम्राज्ञी। राजा का रानी होता है, राजकुमार का राजकुमारी, सम्राट का सम्राज्ञी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? वाक्य कौन सा अशुद्ध आ रहा है? अंग्रेजी लिपि रोमन है। आंसर यहाँ पे सी होगा, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, ये होना चाहिए आंसर। अगला देखिए, आत्मविश्वास शब्द में समास कौन सा है? कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा बी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ, यह इसमें शुद्ध है। आंसर बनेगा ए। संगम शब्द का संधि विच्छेद हमें करना है। संगम शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए क्या होगा दोस्तों, समजोर गम होगा। आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा, समजोर गम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन जैसी तैसी, उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंधित है? कौन से काव्य गुण से संबंधित है? आइए कौन से संबंधित है देखते हैं। प्रसाद गुण से संबंधित है। आंसर बनेगा डी। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। आंसर बनेगा डी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा बी, विरोधाभास। इंद्र व्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। आंसर बनेगा वी। समवर्ण जो होती है, समवर्ण वृत्त छंद इंद्रव्रज में प्रत्येक 11 वर्ण होते हैं। इसमें 11 वर्ण पर जो है यति मतलब विराम होती है। तो वर्णिक छंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंद्रव्रज के 11 वर्णों की यति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितना होता है? 33 होता है। आंसर बनेगा सी, 33। गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी एवं पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बाहर भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। सपूत शब्द का उपसर्ग क्या है? सपूत शब्द का उपसर्ग क्या है दोस्तों?
आंसर बनेगा स। चलो पहले लगता है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजना के कितने भेद होते हैं। व्यंजना के 2 भेद होते हैं। व्यंजना के कौन कौन होते हैं। 2, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौनोमाई, मौनोमाई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार का नाम क्या है। इसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर बनेगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के कथ्य रूप को कहते हैं वाच्य कहते हैं। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हमें बताना है। कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा। कौन सा सही नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है दिया गया विकल्प में विराम सूचक चिन्ह गलत है। विराम सूचक चिन्ह क्या 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 होता है दोस्तों। विराम सूचक चिन्ह जो होता है ये होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाता है। कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा तुम बृहस्पति के अवतार हो। उस वक्त शब्द शक्ति क्या है। उस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है। तुम बृहस्पति के अवतार हो, इसमें वाक्य में शब्द शक्ति कौन है, व्यंजना है। आंसर बी है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त में कौन सा पदबंध है। कौन सा पदबंध है दोस्तों। आंसर बनेगा डी, संज्ञा पदबंध है। वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है। वर्ण और मात्रा में अंतर है। वर्ण सस्वर अक्षर है और मात्रा स्वर का है। आंसर बनेगा ए। केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, यमक अलंकार है। आंसर बनेगा ए, यमक अलंकार। पदबंध के कितने भेद होते हैं। पदबंध के जो है कितने भेद होते हैं। आंसर बनेगा ए, 5 होते हैं। पदबंध के कौन कौन, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध होते हैं। ये 5 होते हैं टोटल। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन रोज बढ़ जाई में अलंकार कौन सा है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा ए, रूपक अलंकार। अगला देखिए, दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ होगा बड़ी कोशिश करना। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, सढ़ सुधड़ही संत संगत पाई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सी है, यह हमें बताना है। सढ़ सुधड़ही संत संगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रकार हमें बताना है। तो यह है अनुप्रास अलंकार। आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैं पढ़ रहा हूं, यह किस वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य है यह, विधिवाचक वाक्य है। आंसर बनेगा सी। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 में पूछा गया प्रथम पाली का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है देना है हमें। तो तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। आंसर बनेगा डी, कुशाग्र बुद्धि, या फिर कह सकते हैं तीव्र बुद्धि वाला, है ना। तो तीव्र बुद्धि तो है नहीं, आंसर डी बनेगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। इसका विलोम शब्द जो है अस्थाई है। आंसर बनेगा डी, अस्थाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। मैं पौधे डैश रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ ना। आंसर बनेगा इसका सी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा, अलंकार। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या बनेगा इसका, संकट से कठिनाई से बचना। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। आंसर बनेगा ए। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, का होता है संघर्ष करना। आंसर बनेगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। कौन सा शब्द सही नहीं है, तो आंसर बनेगा हमारा बी। आंसर क्या होगा, बी, उज्जवल। यह जो है हमारा सही नहीं है। उज्जवल क्या होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, ऐसे है ना।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन है? अरविंद होगा। आंसर बनेगा सी, अरविंद। संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सम जोड़ धी होगा। आंसर बनेगा ए, सम जोड़ धी। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? किस शब्द में समास है? तो आंसर बनेगा डी, सभी में है। राजा रानी, राज्य राजाध्यक्ष या फिर यथाशक्ति। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? नद है। आंसर बनेगा सी, नद। अगला देखिए, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, अहिरीन। आंसर बनेगा बी। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर का कौन अर्थ नहीं है? बर्फ। इसका अर्थ ये नहीं है। वह गंदगी से घृणा करता है में से का कौन सा कारक है? से जो है कौन सा कारक होगा दोस्तों? आंसर बनेगा हम लोग का बी, अपादान। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सोहन मकान के भीतर है। इसमें कौन सा कारक जो है परसर्ग है? कौन है? तो आंसर बनेगा हमारा ए, अधिकरण। आंसर होगा ए, अधिकरण। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आंसर बनेगा सी, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, कर्मवाच्य होगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, जो तुम्हारी अनुशासन पावे। अगला क्या बनेगा? जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावे, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त में कौन सा रस है? कौन सा रस है? रौद्र रस है। आंसर ए बनेगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उस वाक्य उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं चौपाई। आंसर डी बनेगा। 13 से 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, दोहा कहलाता है। आंसर बनेगा ए, दोहा होगा। अगला प्रश्न है, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखऊ आपन मूर्ति सिया के छाह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? प्रतीत अलंकार है। आंसर बन रहा है इसका सी। अगला देखिए, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक संतावर। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। आंसर बनेगा बी, उपमा। अगला देखिए, मुनि पद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा। चले संग लोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? किस प्रकार का है दोस्तों? आंसर बनेगा सी, चौपाई है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के छंद हैं? तो यह जो है रोला छंद है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, गध को पढ़ के हमें आंसर दिखाना है। देखिए, ये जो है गध हम लोग पढ़ते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बाहर इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म की व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है। भारत माता का धांस में प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? प्रसिद्ध नदियां कौन सी है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध नदियां सभी हैं, सभी हैं। गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी ताप्ती कृष्णा है ना। तो आंसर बनेगा डी। यहाँ पे देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 जो द्वितीय पाली में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। द्वितीय सामान्य हिंदी का देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है हमें बताना है। कौन सा अशुद्ध है? तो इस पुस्तक के दाम अधिक है, ये इसमें अशुद्ध है। आंसर ए होगा। इसका शुद्ध क्या होगा? इस पुस्तक का दाम, यहाँ पे के नहीं का होना चाहिए, तब जाके शुद्ध होता। अगला देखिए, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है?
कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो आंसर बनेगा ए, समास पदबंध, इसका भेद नहीं होता है पदबंध में। अगला देखिए, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? आंसर बनेगा डी, प्रश्नवाचक इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है लक्षणा, आंसर बनेगा सी। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? समासिक शब्द का विग्रह जो होगा स्थान के अनुसार, आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू फल एक में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, आंसर बनेगा सी। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू पोंछना मतलब दिलासा देना, आंसर बनेगा ए। वह रात भर जगता रहा, उपयुक्त शब्द रेखांकित शब्द बताना है। भर, ये क्या है? भर क्या है? तो यहाँ पे भर जो होगा निपात होगा, आंसर बनेगा बी। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है शब्दालंकार, आंसर बनेगा ए, शब्दालंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, आंसर सी है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें बताना है। शुद्ध वाक्य कौन आ रहा है? तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं वाच्य का? तो इसका भेद होता है 3। और कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो इस जो वाच्य होता है इसके 3 भेद होते हैं। कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अगला देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि, आंसर बनेगा हमारा ए होगा। अगला देखिए, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सवैया, सवैया में कितने चरण होता है? सवैया में कितने चरण होता है? 4 होता है, आंसर बनेगा ए, 4 होता है। सवैया में 4 होता है, इसमें से 22 से 26 मात्राएं होती हैं, है ना? कितनी होती है मात्राएं? 22 से 26। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सी अलंकार आएगा दोस्तों? विरोधाभास, आंसर बनेगा ए, विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसके होते हैं 8 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं एक बार सुन लीजिए, गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गणा, पद होता है, इसका टोटल 8। सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है यह हमें बताना है। तो कौन सा है? सीता उद्देश्य, आंसर बनेगा सी, सीधा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे। गद्यांश को पढ़ना है, इसका आंसर हमें बताना है क्या होगी। आइए, वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे और अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की ही सोच सच्ची मानवता है। परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परहित का ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुआं खुदवाए, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया था। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो राक्षसों का किया था, आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि चंदन विश्वव्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो अदत या फिर गुण, अदत गुण अलंकार इसमें है, आंसर बनेगा डी, अदत गुण अलंकार होगा। अगला देखिए, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना, तो आंसर बनेगा हमारा बी, अड़चन डालना। अगला देखिए, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख की पानी में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार होगा, आंसर बनेगा हमारा डी, रूपक अलंकार। अगला देखिए, नील, नील परिधान बीच सुकुमारी, खूल रहा था मृदल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंसर बनेगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना जो है भेद के अंतर्गत आता है, आंसर बनेगा बी, शाब्दी व्यंजना, आंसर बी बनेगा। अब अगला देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? रस के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? 9 प्रकार है। आ चुके हैं हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 11/6/2023 में पूछा गया प्रथम पाली का हम लोग का सामान्य हिंदी का आता है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? इसका कार्य है मुखार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना, आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हीं परिहरी नमे से, पंक्ति में रस का उदाहरण कौन सा है? कौन सा उदाहरण है? आंसर बनेगा यह श्रृंगार रस है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंसर बनेगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, यह यहाँ पे अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा दोस्तों? तो शुद्ध वाक्य होगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, यह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पेट पालना मुहावरे का अर्थ होता है जीवन निर्वाह करना, आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही यह बताएं, यहाँ पे ये शुद्ध है, आंसर डी बनेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ एक दूसरे को सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मानव अपनी क्षमता या समर्थता के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग पर से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत ही आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सच्चा धर्म क्या है हमें बताना है। तो सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म ही परोपकार है, आंसर क्या बनेगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? निर जो रव होगा, निह जो रव, आंसर डी बनेगा। मानव भव सागर में गोते खाएं में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? रूपक अलंकार है, आंसर डी बनेगा। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठो फिर सींचने को, आंसर बनेगा हमारा विरोधाभास अलंकार है, ए होगा। अगला देखिए, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है, आंसर बनेगा डी, गण। यह जीवन क्या है? निर्झर है में कौन सी अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन को कहू काहू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा कवित। अगला देखिए, नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है, क्या है शब्द शक्ति? तो आंसर बनेगा इसका सी, व्यंजना। अगला देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, राइट आंसर होगा ए। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? प्रसाद गुण को माना गया है, आंसर सी बनेगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, आंसर सी होगा। अगला देखिए, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर बनेगा हमारा डी, पानी से भरा एक गिलास लाओ, राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए, राम से समान शुभ शुंभ, शुंभ शुंभ सम राम है, राम से समान शुंभ शुंभ सब राम है में कौन सा अलंकार है?
कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आंसर ए है। शाबाश, तुम बहुत अच्छा काम किया, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? प्रोत्साहन या प्रशंसा भाव प्रकट होता है। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? विस्पा अलंकार का दूसरा नाम है। आंसर बनेगा ए। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संज्ञा पदबंध कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पंचमढ़ी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आंसर बनेगा ए, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर बनेगा बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का क्या उदाहरण है? बच्चा से उठा नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। आंसर हमारा बी होगा। बिहार डीएलएड 11/6/2023 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न सामान्य हिंदी। देखिए इसमें, चोर चोर मौसेरे भाई लोकतियों का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। आंसर ए होगा। अगला देखिए, दही बारह में कौन सा समास है? कौन सा समास है? मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। आंसर ए है। उदित उदमगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसेउ संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग अलंकार हमें बताना है। कौन सी अलंकार है ये? रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा डी, रूपक अलंकार। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो अंचल चल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, तुम मिठाई नहीं खा सकते हो। तुम मिठाई नहीं खा सकते हो, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? इस वाक्य में क्रिया जो है किसके अनुसार है? तो कृत्य हो जाएगा। आंसर बनेगा कर्ता के अनुसार। आंसर बनेगा भी कर्ता। अगला देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मनुज का अर्थ हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। मनुज का अर्थ यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसमें सभी होगा। मनुष्य मानव, मनु का संतान। अगला देखिए, श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बतावे। शब्द शक्ति, तो वो कौन सा होता है? वो होता है व्यंजना। आंसर बनेगा बी, व्यंजना। अगला देखिए, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? यहां से यहां तक कौन सा पदबंध होगा? आंसर बनेगा सी, संज्ञा पदबंध होगा। अगला देखिए, आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में अव्ययी भाव समास है। निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है हमें बताना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है, आपके दर्शन हुए, यह शुद्ध वाक्य है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सभा होती है, दल भी होता है, सैनिक भी होता है, लेकिन गिरोह नहीं होता है। सैनिक भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी होगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, यशोदा और कृष्णा, क्योंकि ये सैनिकों का झुंड नहीं सिर्फ सैनिक के लिए बोला जा रहा है, तो आंसर डी होगा। यशोदा और कृष्णा के चित्रण में किस रस की प्रधानता होती है? किस रस की प्रधानता होती है? वत्सल्य रस की होती है। आंसर सी बनेगा, वत्सल्य रस। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, लोकतियों का अर्थ क्या होगा? नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। आंसर सी। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है हमें बताना है। कौन अशुद्ध है? आंसर बनेगा ये, दूध में कौन गिर गया, ये नहीं बल्कि दूध में क्या गिर गया, ये होना चाहिए। आंसर ए होगा।
अगला देखिए, ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन सा है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। टी, वर्गीय व्यंजनों का अधिक क्या है? सामसिक पदावली का प्रयोग वीर रस का व्यंजना, आंसर बी बनेगा। जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार होता है? वह विरोधाभास अलंकार होता है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? किसमें होता है? बसंत तलिका, बसंत तिलिका, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ लापता होना, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? विराम स्थल को क्या कहते हैं? यति। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद हमें करना है, क्या बनेगा? सर्वजोर उत्तम, आंसर बनेगा ए। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में अलंकार ढूंढना है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पंडित में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। सब में सनाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? कौन है? पंचानन, आंसर बनेगा यहाँ पे ए, पंचानन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सही नहीं है? तो आंसर बनेगा इसका डी। क्या है डी में? देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्द पर ही आधारित रहती है, तो आंसर बनेगा हमारा वाले हैं। तो देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 13/6/2023 में पूछा गया, द्वितीय पाली में। अगला देखिए, सामान्य हिंदी आता है। इसमें देखिए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, लोकतियों का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना, आंसर बी बनेगा। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है, आंसर बी बनेगा, लगभग 300 ईसा पूर्व पहले। अगला देखिए, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो उपयुक्त में कौन सी काव्य गुण है? कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है, आंसर बनेगा ए, ओज गुण। अगला देखिए, सिर दर्द शब्द में समास बताना है हमें, कौन सी समास है इसमें? तत्पुरुष समास है, आंसर बनेगा ए। यशोधरा का संधि विच्छेद हमें करना है, यशोधरा का क्या होगा दोस्तों? यशः जोड़ धरा, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह हमें बताना है। अशुद्ध कौन सा वाक्य है? गुरु यह तो सरासर अन्याय है, ये यहाँ पे अशुद्ध है, तो यानी शुद्ध क्या होना चाहिए? गुरुदेव, और उस पर एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगना चाहिए, यह तो सरासर अन्याय है, ये होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, औषधि शब्द क्या है? औषधि शब्द बताना है, ये कैसी शब्द है दोस्तों? यह जो है तत्सम शब्द है, आंसर बनेगा दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है, आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां डैश अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, आंसर डी बनेगा। शब्द का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्ण प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है, आंसर डी बनेगा। निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। देखिए, मनुष्य हो तो वही रस खान, वसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ये क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर इसकी बन जाएगी सवैया। अगला देखिए, प्रेम अतिथि है खरा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में अलंकार कौन सी है? इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, आंसर क्या बनेगा हमारा? ए बनेगा। अगला देखिए, शब्द और अर्थ के बीच संबंध को हमें बताना है, तो बोधक बोध होगा यहाँ पे, बोधक बोध, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला देखिए, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा
किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? क्रिया का। आंसर बनेगा ये 2 दिन का मेहमान। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2 दिन का मेहमान यानी जल्द मरने वाला। आंसर बनेगा सी, जल्द मरने वाला। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है दोस्तों? सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला देखिए, गद्य को पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। आइए गद्य को पढ़ते हैं। क्या है? भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र में शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म की व्यक्ति भारत माता का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? किसे कहा गया? सभी धर्म के लोगों को। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसे भरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आंसर डी होगा। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित पदबंध हमें बताना है। क्रिया पदबंध होगा। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, वह कौन सी है? वर्ण है। अगला देखिए, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा, ऊंट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? इसमें शब्द शक्ति क्या है? तो आंसर इसका बनेगा सी हो जाएगा। क्या बनेगा? व्यंजना। अगला देखिए, हमारे हरील की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 15/6/2023 में पूछा गया। द्वितीय पाली सेक्शन जो आता है हमारा सामान्य हिंदी का आता है। देखिए, पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन होगा। आंसर बनेगा ए। कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? किस शब्द में नहीं लगा है? प्रकार में नहीं लगा है ना? नहीं तो चित्रकार इसमें लगा है, कार। पत्रकार इसमें भी लगा है, कालाकार इसमें भी लगा है। आंसर हमारा डी बनेगा। गंगा में घर है, गंगा में घर है। इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है बताना है। शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना है। आंसर बनेगा ए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए दो, न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण क्यों आए थे? श्री कृष्ण वहां पे क्यों आए थे दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगी हमारी? श्री कृष्ण वहां थे दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बनेगा सी, उत्प्रेक्षा। निम्न में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमें बताना है। कौन वाक्य शुद्ध है? तो नदियां बह रही है, ये वाक्य शुद्ध है। आंसर सी है। अगला देखिए, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो उत जोर अय होगा। आंसर बनेगा सी, उत जोर अय। अगला देखिए, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण है? संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है उसमें? उसमें है गुरु। आंसर बनेगा डी, गुरु। अगले क्वेश्चन देखिए, करुण रस की अस्थाई भाव क्या है? करुण रस की अस्थाई भाव क्या है? इनमें से कोई नहीं है। नौ रस, जिसे नवरस कहा जाता है ना, इन्हीं रसों में से एक करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आंसर हो गई डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रूपक का उदाहरण कौन है? रूपक अलंकार का उदाहरण कौन है दोस्तों? देखिए कौन सी है। आंसर आएगी इसका सभी। आए महंत बसंत, मन का फेर, चरण कमल बंदो हरि राई, ये सभी है रूपक अलंकार। अगली क्वेश्चन देखते हैं, सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुसी धरो में कौन सा अलंकार है?
इसमें कौन सा अलंकार है? दोनों है, अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार है। तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आंसर बी बनेगा, विरोधाभास। उसने भोजन कर लिया, वाक्य का कर्मवाच्य हमें बताना है, कर्मवाच्य में बदलना है। इसका क्या होगा? उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। आंसर बनेगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आए नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्तियों का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। आंसर बनेगा ये यमक अलंकार। अगले देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी है अंबर तल में। उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण से संबंधित है। आंसर क्या बनेगा? प्रसाद गुण से। आंसर डी बनेगा, प्रसाद गुण से। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है हमें बताना है। कौन अशुद्ध है? वो तो कल आएगा, ये यहाँ पे अशुद्ध है। वह कल आएगा, ये शुद्ध होगा, है ना। आंसर बनेगा ए। आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौ फटना। पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा प्रातः काल होना, है ना। पौ फटना। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है हमें बताना है। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे तो अपह, अपमान, ये सही है यहाँ पे। आंसर हमारा बनेगा ए। अपह यहाँ पे उपसर्ग भी लग गया, अपमान शब्द भी हो गया। अगला देखिए, कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहऊ को अहियह तुम्हारे सुनी स्नेहमय मंजुली बानी सकुचि सियह मुँह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थ प्रतीत होती है? किस प्रकार का अर्थ प्रतीत होती है? तो आंसर हम लोग का बन जाएगा व्यंग्यार्थ। आंसर बनेगा सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, 1 मगन तथा 2 भगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, तो इसे कौन सा छंद कहते हैं? इसे कौन सा छंद कहेंगे? मालिनी कहेंगे। आंसर बनेगा ए। नवरात्र में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आंसर बनेगा सी, द्विगु। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? विभावना अलंकार। आंसर बनेगा सी, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा हमारा ए। वनवास का जो है सामसिक विग्रह करे तो वन में वास करने वाला होता है ना, यानी दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप है, अतः ऐसे समस्त पद को हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है ये बताना है। रात को पहरा देने वाला, ये कौन सा पदबंध है दोस्तों? तो ये बनेगा संज्ञा पदबंध होगा। आंसर हमारा बनेगा डी। तो आशा है दोस्तों ये भी सेट पसंद आएगा आप लोग को। फिर हम लोग मिलते हैं अगले मॉडल सेट से, अब करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।